Good morning, students, and again welcome to our social science class. We'll continue our chapter number 6, Rise of Janpada, Mahajanpada, and the Kingdom. In today's class, we study about how some people become rulers in Mahajanpada, and then the kingdom of Magda, which was the most powerful kingdom of that time. Then Bimbisara, then Ajatashatru, and their successor of Ajatashatru. In the last we study what are the reasons or causes for the rise of the kingdom of Magda. कि मगधा इतना बड़ा empire कैसे बन गया? What are the reasons responsible for it? First we study how some people become rulers. To protect people from the attack of other tribes, some sort of political organization was quite necessary. हमने देखा डिफरेंट जनपद एक दूसरे पर अटैक करते थे, तो वहां के पीपल्स को बचाने के लिए एक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी. Thus the need of the ruler was felt. In some of the महाजनपद the rulers were elected by the people. इस तरह के रूलर्स की रिक्वायरमेंट हुई कि वो लोगों को बचाए, वहां की जनता को बचाए. और इसी तरह क्या हुआ वहां पर, एक तरह से बोल सकते हो जो उनका हेड है, जो रूलर है, वो डेवलप हुआ. और स्टार्टिंग उसका क्या होता था, इलेक्शन होता था, लोग उसका चुनाव करते थे. These states came to be known as republics. जैसा इंडिया को हम रिपब्लिक बोलते हैं, हमारा जो हेड है प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन होता है. There were some महाजनपद where the rulers was hereditary. कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पर रूलर क्या था, हेरिडेटरी, मतलब मोनार्ची सिस्टम था. राजा अपने बाद उनका बेटा राजा, फिर उनका बेटा राजा. They were called kingdoms. In kingdom, might was the right whose power was strong enough to win war and save his tribe from foreign attack become the ruler. एक तरह से बोल सकते किंगडम से ये था कि जो आदमी सबसे पावरफुल है, ताकतवर है, जो उन पर अटैक्स हो रहे हैं, वहां से अपनी पब्लिक को बचा सकता है, तो वही राजा होना चाहिए. Some of such ruler perform अश्वमेधा और horse sacrifice and become महाराजा. इतना कुछ रूलर्स क्या करते थे, अश्वमेध का यज्ञ करते थे, जिसमें हॉर्स को पूरा सजा करके उसको छोड़ दिया जाता था, और जिस एरिया तक वो हॉर्स जाता था वहां तक का फील्ड एरिया उस राजा को जाता था. अगर कोई भी पर्सन उस हॉर्स को पकड़ता था तो उसको उस राजा से फाइट करना पड़ता था. जैसे कि पीसील रहता हमारे यहाँ पे रामायण के अंदर आपने देखा होगा अबाउट एंड लव कुश, जिन्होंने भगवान राम के हॉर्स को पकड़ के बाद में उनसे फाइट किया था. In such Ashmedha, the Maharaja was the central figure, while other Raja were spectators who had simply to sit and watch the performance of the sacrifice. जो राजा बहुत से पावरफुल होता था, बाकी जो छोटे राजा होते थे सिर्फ उसको देखते रहते थे, वो कहीं पर उस हॉर्स को पकड़ते, उससे कोई वॉर नहीं करते थे. The ordinary people, except the Shudra, who were excluded from these rituals, offered gifts to Maharaja. शूद्र को छोड़ करके ब्राह्मण को कुछ ब्राह्मण गिफ्ट नहीं देते थे, और जो वैश्य क्षत्रिय हैं वो उस समय के राजा को, जहां तक वो हॉर्स जाता था, जो उनकी टेरिटरी में राज्य आ जाता था, वो राजा को गिफ्ट देके कैसे बोल सकते हैं, उनको हम प्रेस्टीज देते थे, सम्मानित करते थे. Now we study the kingdom of Magda. All of the Mahajanpad or bigger state which appeared in northern India, the most powerful was Magda. जितने महाजनपद नॉर्थ इंडिया में थे या सेंट्रल इंडिया में थे, उनमें सबसे पावरफुल था मगधा. इसका पहला रूलर की बात करते हैं बिंबिसारा 542 to 493 BC. When the Buddha was preached his religion in Magda, Bimbisara was the ruler there. He was a strong ruler who ruled for about 52 years from 542 to 493 BC. उसी समय भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन देना स्टार्ट किया था. उसी समय रूलर जो थे वो बिंबिसारा थे. कब तक रूल किया, 542 BC से 493 BC. He increased his power by entering into the matrimonial alliance with Kosala, Vaishali and Magda. उन्होंने अपनी जो alliance है उसको मजबूत किया. matrimonial साइड के अंदर जो उनके रिलेटिव्स थे उनके साथ उन्होंने क्या किया, एक सोच सकते हो ट्रीटी करी, संधि करी, और अपने एरियाज को इंक्रीज किया. From Kosala he had obtained Kashi as a gift. जो कौशला महाजनपद था वहां से कोई गिफ्ट के फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी मिला, दैट वाज काशी, व्हिच इज आल्सो नोन एज बनारस. Bimbisara was a skilled ruler. Beside his matrimonial alliance, he conquered Anga by defeating its ruler
ब्रह्मदत्ता, एक और वहां पर आप बोल सकते हैं महाजनपत्ता, अंगा, और वहां के जो रूलर थे ब्रह्मदत्ता, उन्होंने उसको डिफीट कर उनको हराया और उस पर अपना कंट्रोल कर लिया। द एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू द रिवर पोर्ट ऑफ चंपा व्हिच वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। जो नियर बाय चंपा का एरिया था, रिवर चंपा, उसको भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। Except for Anga, which Bimbisara had conquered, Magda had friendly relation with all other neighbors. सिर्फ अंगा को छोड़कर जितने भी उनके नेबरिंग महाजनपद थे, सबसे उनके बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छे बोल सकते हो रिलेशन थे, सौहार्दपूर्ण संबंध थे। He also founded a sound administrative system. There was about 80,000 villages under him. उस समय लगभग उनका जो एरिया था उसमें 80,000 80,000 विलेज थे। अगर इंडिया की बात करें तो लगभग अभी 6.5 लाख के आसपास विलेजेस होंगे। There was about 80,000 villages under him and all of them were ruled by their own assemblies. हर विलेज की अपनी असेंबली थी जिससे वो विलेज पर रूल करते थे। Headed by their headman called Grankas. He also built road to promote trade and industry in his kingdom. उन्होंने रोड बनाया जिससे ट्रेड और इंडस्ट्री को उन्होंने डेवलप किया। He ruled with the help of his council of advisors and every headman could see him at any time. उन्होंने अपने रूल करने के लिए बहुत सारे एडवाइजर अपॉइंट कर सके थे और कोई भी एडवाइजर या कोई भी विलेज हेड कभी भी बिम्बिसारा से मिल सकता था। He was available at every time. He has built his capital of Rajgir near Patna. उन्होंने पटना के पास में अपनी कैपिटल डेवलप करी, इट्स राजगिरी। Both Buddha and Mahavira were his contemporaries and both preached their religions in Magda during his religion, but nothing definite can be said to Bimbisara religion. Lord Mahavir and Lord Buddha दोनों ही उनके टाइम पर बोल सकते हैं सेम टाइम पीरियड पर वो आए थे, बट ऐसा कोई हमारे को प्रूफ नहीं मिलता है कि हम कह पाए कि जो बिम्बिसारा है वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे। क्या वो बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते थे, क्या वो जैन रिलीजन को फॉलो करते थे, ऐसा कोई हमारे को बोल सकते कोई एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट वी सी अजातशत्रु फ्रॉम 493 to 461 BC. He was Bimbisara's son. He ruled for about 32 years from 493 to 461 BC. It is said that he ascended the throne after killing his own father. ऐसा बोला जाता है कि अपने फादर को मारकर उनके डेथ करके वो खुद उसके बाद उनको राजा बने। He was very ambitious and ruthless in expanding the boundaries of the Magda Empire. वो बहुत ambitious थे अपने Magda Empire को बड़ा करने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए। He also defeated his uncle Persenjit of Kosala. उन्होंने अपने जो अंकल थे कोसला के परसनजीत, कोसला एक और जनपद था, उन्होंने उसको हराया। His greatest achievement was his victory over a powerful confederacy of 36 kingdoms and republics led by the Alexis of Vaishali. उन्होंने 36 डिफरेंट अलग-अलग किंगडम से उनको हराया। तो हमारे स्क्रीन में जो अजातशत्रु है उसके पावरफुल किंगडम वह पावरफुल रूलर माना जाता है। This was conflict lasted for 16 years. Under अजातशत्रु मगधा became the most powerful kingdom of the north. और अजातशत्रु के टाइम पर ही मगधा सबसे पावरफुल किंगडम बना। उन्होंने लगभग 16 साल तक कंटिन्यू वॉर करके लगभग 36 जो अलग-अलग महाजनपद थे, अलग-अलग जो जनपद थे उनको डिफीट करा, हराया। His constant victories also made him the most important person. He was regarded as the protector of the dharma, the Brahman and the cows. अपने धर्म की, ब्राह्मण की और गाय तीनों की वो रक्षा करते थे, उसका बहुत बड़ा प्रोटेक्टर उनको माना गया है। The Brahman priest elevated him to the position of a god. जो ब्राह्मण साधु थे उनको एक तरह से क्या मानते थे, भगवान का अवतार मानते थे। Like Bimbisara, Ajaatshatra minister were also his advisor, but the hold of Brahman priest was still strong. उनके यहाँ भी बहुत सारे एडवाइजर थे जो कि उनको एडवाइस देते थे, जैसे कि उनके फादर बिम्बिसारा के टाइम पर था, पर अजातशत्रु के टाइम पर जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बिम्बिसारा उनकी अजातशत्रु उनकी ज्यादा बात मानते थे। Ajaatshatra particularly remembered for having called the first Buddhist council at Rajgir in 487 BC. जो फर्स्ट बोल सकते हैं बुद्ध रिलीजन का जो काउंसिल हुआ था, सम्मेलन बोल सकते हैं, वो
487 BC में हुआ था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ आवर हिस्ट्री। सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में कौन आए? आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु, मगध ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स स्प्लेंडर थ्रोन. There were some great kings like Udyan and Shishunga, but ultimately the throne passed into the hands of the Nanda dynasty founded by Mahapad Nanda. अजातशत्रु के बाद जो मगध एम्पायर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। कुछ उनके अच्छे रूलर्स है, पर अल्टीमेटली कहाँ चला गया? वो नंदा डायनेस्टी के पास चला गया, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में। When Alexander the Great invaded India, Magda was being ruled by the Nanda. जब अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर अटैक करा, इंडिया आया वो, तब जो मगधा एम्पायर था उस पर किसका रूल था? नंदा डायनेस्टी। Causes for the rise of kingdom of Magda. मगधा इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना? What are its causes? The Magda kingdom owed its rise to the contemporary political, social, economic, military and geographical condition of the region. उसके लिए कंट्री की हमारी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और ज्योग्राफिकल इस सारी कंडीशंस उसके लिए रिस्पांसिबल है टू बिकम द मगधा मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। एम्बिशियस रूलर, जैसे भी हमने पढ़ा, मगधा के जो रूलर थे स्पेशली अजातशत्रु, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, वो अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना चाहते थे। To fulfill their ambitions, the Magdan ruler adopted of kinds of methods but could help them in extending their empire. King Bimbisara made his border secure by seeking matrimonial relation with the neighboring kingdom. Ajatashatru can extend forced the territories of Vaishali and Kosala. Mahapad Nanda and extended Kalinga. ये बता रहे हैं कि जैसे बिंबिसारा थे तो उन्होंने अपने जो नेबरिंग स्टेट थे उनसे अपने रिलेशन मजबूत किए, वह अजातशत्रु को फोर्स किया, उनको जबरदस्ती किया कि हमारे स्टेट के अंदर इंक्लूड हो जाओ। नेचुरल रिसोर्सेज, मगधा हैड वास्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स व्हिच मेड इट पॉसिबल फॉर द रूलर्स टू मेक वेपन्स एंड टूल्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। दिस नेचुरल बाउंड्री हेल्प ग्रेजुअली इन द ग्रोथ ऑफ मगधा एम्पायर। वहां पर बहुत सारे अंडर बोल सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे, स्पेशली बात कर सकते हैं आयरन। दैट वाज यूजुअल इन इंडस्ट्री फॉर द मेकिंग वेपन्स एंड इट्स आल्सो यूजुअल इन एग्रीकल्चर। सो अवेलेबिलिटी ऑफ these natural resources helped Magda Empire to become a big empire. Strategic situation of the capital cities. Rajgiri, the earliest capital of Magda, was surrounded by 5 hills. Patliputra, the new capital, was situated on the confluence of New Ganga, of the Ganga, the Gandak and the Sun. Both the capital were impregnable. दोनों की जो कैपिटल थी, चाहे वो राजगिरी थी, पाटलिपुत्र, तो कैपिटल ऐसी थी वो चारों तरफ से पहाड़ियों से रिवर से सुरक्षित थी और बहुत इजी वे में वहां पर अटैक करना पॉसिबल नहीं था। मिलिट्री पावर, Magda had a well-organized army which was composed of elephant, horse and chariots. उनकी बहुत मजबूत मिलिट्री पावर थी जिसके अंदर बहुत सारे एलिफेंट्स थे, हॉर्स से बहुत सारे रथ थे जिनकी हेल्प से वो अटैक करते थे। फर्टाइल एरिया, as the Magda territory was a fertile valley, there was no shortage of food. The agricultural prosperity played a vital role in keeping the kingdom economy in good shape. फर्टाइल एरिया, वहां का एरिया कैसा था? बहुत ज्यादा फर्टाइल था, बहुत ज्यादा जमीन उपजाऊ थी, तो वहां पर किसी तरह के फूड की कोई कमी नहीं थी, जिससे इंडस्ट्रियल और ट्रेड भी डेवलप हुआ। ग्रोथ ऑफ ट्रेड, देयर वाज सफिशिएंट फैसिलिटी फॉर ट्रांजिट एंड कम्युनिकेशन, द रोड वर सेफ, देयर वाज नो फियर ऑफ बीइंग प्लंडर्ड और रॉब्ड, सो द पीपल प्रॉस्पर्ड। वहां का जो ट्रेड है वो भी काफी डेवलप हुआ, अच्छी उन्होंने सड़कें बनाई, किसी तरह की चोरी डकैती की वहां पर अब बहुत सारी कंडीशंस नहीं थी, जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स थे, काफी सेफ थे। सो एज ए रिजल्ट ट्रेड वाज आल्सो इंक्रीज। ए सिंबल ऑफ पावर, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, Magda had become so powerful that the Greeks could not dare to advance further. This undoubtedly added to the prestige of the Magda Empire. जब अलेक्जेंडर ग्रीक रूलर था, अलेक्जेंडर जब इंडिया आया तब मगधा एम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे जाकर ये मगधा पर अटैक करे। तो इट अगेन शो द पावरफुलनेस ऑफ द मगधा एम्पायर। सो वी सी ऑल द पॉइंट्स, कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ
Magda Empire. We'll continue this chapter in the next class. Thank you.